नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एस्ट्रो अवध। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम मूल नक्षत्र की सीरीज में दूसरे चरण पर पहुंच चुके हैं। जब किसी के घर में बच्चा मूल में पैदा होता है, गांव की भाषा में इसको बोलते हैं सतैसा, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि इसके जन्म होने से कहीं घर पर कोई बड़ी समस्या तो नहीं आएगी। हमने पहली वीडियो में अश्विनी नक्षत्र के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे अश्लेषा नक्षत्र की। इस वीडियो में हम चारों चरण के बारे में बताएंगे और सभी चरण में कौन कौन से अक्षर हैं ये बताएंगे। साथ में आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या मूल नक्षत्र हर बार दोष का ही कारक होता है, और अगर दोष का कारक है तो उसके लिए क्या उपचार होना चाहिए। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अश्लेषा जो बुध का नक्षत्र है और कर्क राशि में यह नक्षत्र आता है, इसलिए जो बच्चे अश्लेषा में पैदा होते हैं उनकी जो राशि बनती है वो मूल राशि बनती है। मून की राशि बनती है कर्क राशि। अगर इसके चारों चरण की हम लोग बात करें तो डी, डू, डे, डो, पहला जो चरण है डी, डू, डे और डो, ये चार चरण आते हैं अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा नक्षत्र विप्रवर्ण का और जलचर नक्षत्र है। नाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो अंत नाड़ी होता है। मूल का यह नक्षत्र जातकों को बहुत सारी पीड़ा प्रदान करता है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हर चरण में शास्त्र ने क्या पीड़ा बनाई है। सबसे पहले डी की बात करें, शांति करने से लाभ, अर्थात अगर अश्लेषा के प्रथम चरण में बालक जन्म लिया है तो उसकी शांति अगर कराई जाएगी तो इस मूल का दोष नहीं रहेगा। दूसरे चरण में हो तो धन से हानि, जो बच्चा अश्लेषा में जन्म लेगा और दूसरे चरण में रहेगा जिसका नाम डू से रहेगा, तो ऐसे बच्चे जब जन्म लेंगे तो घर में थोड़ा आर्थिक समस्या या आर्थिक कमी आएगी। अब बात करते हैं तीसरे चरण की, डे से। माता को पीड़ा, माता के सुख में कमी। कई बार हमने देखा है कि अश्लेषा के तृतीय चरण में जो बच्चे पैदा होते हैं, सिजेरियन या माता को स्वास्थ्य की समस्या या माता के जीवन में कोई न कोई पीड़ा बनी रहती है। अब बात करें हैं सबसे अंतिम चरण की, डो, पिता को कष्ट या पीड़ा। इस चरण में जब बालक जन्म लेता है तो पिता के रोजगार में, पिता के स्वास्थ्य में, पिता के साथ कोई न कोई ऐसी समस्या आती है जो उसको पूरे जीवन पीड़ा प्रदान करती है। अब अगर हम बात करें कि इसकी मूल शांति कितने दिन पे करानी चाहिए, अश्लेषा नक्षत्र अगले महीने जब पुनः वापस आएगा तो उसी नक्षत्र पर इसकी पूजा की जाती है। लेकिन शास्त्रों में एक बात और कही जाती है कि नक्षत्र का वास कहां पर है। इसकी बात हमने मुहूर्त चिंतामणि में जब अध्ययन किया तो पाया कि नक्षत्रों का 3 जगह वास होता है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पाताल में। ये महीने के अनुसार नक्षत्रों को देखा जाता है। अलग अलग महीने में अलग अलग जगह पे नक्षत्रों का वास होता है, और अगर आपका बच्चा पृथ्वी वाले महीने में नहीं है मूल में, तो आपके बच्चे के ऊपर मूल दोष काफी कम लगेगा या नहीं लगेगा। शास्त्रों का तो यहां तक मानना है कि अगर पाताल में या स्वर्ग में है तो मूल शांति कराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको भगवान ने लक्ष्मी दी है, धन दिया है, तो आप करा लीजिए, लेकिन ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। केवल पृथ्वी लोक पर अगर मूल हो तो ही आपको मूल शांति करानी चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि मूल किस किस महीने पे कहां कहां होता है। बोर्ड में अंकित है आषाढ़, भाद्रपद, अश्विन, माघ में मूल स्वर्ग में होता है।
फिर से मैं बोलता हूं, आषाढ़, भाद्रपद, अश्विन, माघ में। देखिए यहां पर मैं हिंदी के जो महीने ले रहा हूं उसका कारण है, हिंदी के महीने और अंग्रेजी के महीने में अंतर आता रहता है। तो अंग्रेजी के महीने इस विषय में कभी नहीं लिए जा सकते, इसमें हमेशा आपको हिंदी के ही महीने लेने होंगे। इसके लिए आपको पंचांग या कैलेंडर के माध्यम से, हिंदू कैलेंडर जो होता है उसके माध्यम से आपको ये चीजें साफ साफ विद्वानों के माध्यम से पता हो जाएगी। आषाढ़, भाद्रपद, अश्विन और माघ में अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो मूल का वास स्वर्ग में होगा, मूल की शांति कराने की उतनी आवश्यकता नहीं है। कार्तिक, चैत, पौष, श्रावण में अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो मूल का वास पृथ्वी पर है। इस समय अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो मूल शांति की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इस समय मूल पृथ्वी पर है। फिर से मैं एक बार बताता हूं, कार्तिक, चैत, पौष, श्रावण में मूल भूमि पर रहता है। अब तीसरे जगह की बात करता हूं, फाल्गुन, मार्गशीर्ष, बैसाख, ज्येष्ठ में बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो मूल पाताल में रहता है। इस समय भी बच्चे को अगर जन्म है तो मूल शांति की आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 कैटेगरी है महीनों की, जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। तो आपको पृथ्वी वाले ही महीने में पैदा होने वाले बच्चों की मूल शांति करानी है। कार्तिक, चैत, पौष और श्रावण महीने में जो बच्चे पैदा हों तो उन्हीं की मूल शांति की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब आइए अश्लेषा नक्षत्र की कुछ और बातें कर लेते हैं। अश्लेषा नक्षत्र ये बुध से प्रभावित नक्षत्र है। इस कारण से बच्चा जब जन्म लेता है तो थोड़ा बहुत उसको दिक्कत होती है, इन्फेक्शन, एलर्जी की, चमड़ों से संबंधित दिक्कत होती है। और यही नहीं, घर में थोड़ा सा कलह की स्थिति या कोई विवाद या घर में कोई मुकदमे की स्थिति भी घर में पड़ती है। बालक बचपन में अगर प्रथम चरण में होता है तो चुलबुला और बुद्धिमान होता है, बौद्धिक क्षमता काफी अच्छी होती है, लेकिन जिद्दी भी होता है और अपने मन में इतना मतवाला होता है कि सब चीजें अपने अनुसार ही वो करता है। पहला चरण जिनका नाम डी से होगा। दूसरे चरण की बात करते हैं डू। ऐसे बच्चे मेहनती होते हैं, लेकिन जो विकास होता है वो थोड़ा मंद गति से होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनके जीवन की सभी इच्छाएं पूरी होती है और ये एक अच्छे पद ओहदे पे पहुंचते हैं। ऐसे बच्चे बिजनेस में भविष्य में बहुत आगे जाते हैं। फिर अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो नाम अक्षर होगा डे से। ऐसे बच्चों में अपनी सभी इच्छा पूरी करने की प्रबल ताकत होती है। ऐसे बच्चे जीवन में धन से सुख पाते हैं, विदेश यात्रा तक इनको प्राप्त होती है। लेकिन घर में कोई न कोई आध्यात्मिक या कोई न कोई ऐसा आदमी होता है जिसका जीवन किसी न किसी कारण से पीड़ादायी रहता है। मैंने कई बार देखा है कि परिवार में ऐसे भी लोग होते हैं जिनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है या उनके ऊपर कोई आरोप लगता है। इस तरह की स्थिति इस चरण में पैदा होने वाले बच्चों के घर में देखी जाती है। अब अंतिम चरण की बात करते हैं। अंतिम चरण जो डो से बना है, ऐसे बच्चे तार्किक होते हैं और थोड़े से हेल्दी होते हैं। वैचारिक मतभेद तार्किक होने के नाते जीवन साथी, माता पिता, किसी से भी होता है। इनके मित्र जो होते हैं समृद्ध होते हैं। घर में कोई न कोई सुरक्षा, पुलिस या ठेकेदारी से जुड़ा हुआ काम करने वाला भी इनके घर में पाया जाता है। ये अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव भी करते हैं। हमने देखा है कि इनको कई बार अधिक उम्र होने पर यूरिनल ट्रैक से संबंधित बीमारी पाई जाती है। कई बार इनके घर में माता पिता या ग्रैंडफादर को शुगर या किडनी या यूरिनल ट्रैक से संबंधित दिक्कतें देखी जाती है। वर्ण इस नक्षत्र का विप्र है, अर्थात ब्राह्मण नक्षत्र है। इस नाते इनमें बौद्धिक रूप से हर चीज को समझने की अद्भुत क्षमता पाई भी जाती है। थोड़े से आलसी होते हैं, लेकिन कार्य के अनुसार, कार्य की मेरिट के अनुसार इनमें बल अपने आप बढ़ने लगता है।
कुछ कार्यों में थोड़ा सा जरूर रुकते हैं, लेकिन अगर इनको लगा कि इस कार्य का दूरगामी परिणाम है तो पूरी मेहनत से करते हैं। नाड़ी इनकी अंत है, अंत को कफ से जोड़ा जाता है। वैसे भी कर्क राशि का वास जो है फेफड़े पे होता है और कर्क राशि जल तत्व की राशि है। इस कारण से कफ की अधिकता इनके घर में देखी जाती है। साथ में माता को लेकर थोड़ी सी पीड़ा भी होती है, जिसकी चर्चा हमने चरण में किया था। कई बार इनकी माता घर में उपेक्षित होती है या पिता और माता के बीच में संबंध अच्छे नहीं होते हैं। कई बार इनके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर जो जातक पैदा है उसके द्वारा माता को थोड़ी सी उपेक्षा मिलती है। मां के स्वास्थ्य में दिक्कत देखी जाती है। तो मित्रों, आज हमने यहाँ पर बात की अश्लेषा नक्षत्र की और अश्लेषा नक्षत्र के सभी चरणों की, और साथ में हमने ये भी बताया कि किन महीनों में बच्चा अगर पैदा होगा तो ये दोष नहीं लगेगा और चरण वाइज क्या इनमें भाग्य के गुण पाएंगे। अभी हमारी मूल पे जो हमारे 6 मूल है उनकी आगे की 4 सीरीज बची हुई है। तो आपके घर में या आपके किसी आस पड़ोस में बच्चा मूल में हो तो जरूर आप वीडियो उनको शेयर करें। आपको कुंडली दिखानी हो, वास्तु के बारे में जानना या ज्योतिष क्लासेज लेनी हो तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, श्री राधे।